देखो दोस्तों, अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करते हो कि दुनिया का सबसे डार्केस्ट एनिमे कौन सा है, तो आपको देखने को मिलेंगे बर्ज़र्क, टोक्यो घोल, चेनसो मैन, मॉन्स्टर, अटैक ऑन टाइटन, इस तरीके के एनिमे। लेकिन क्या आपको पता है, जो चीज इन एनिमेज को डार्क बनाती है ना, वो चीज वन पीस एनिमे के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन वन पीस का जो आर्ट स्टाइल है वो काफी ज्यादा कलरफुल, कार्टूनिस्ट एंड व्यूअर फ्रेंडली है। एंड इसी वजह से काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि एक्चुअली में वन पीस कितना ज्यादा डार्क है। फॉर एग्जाम्पल, बर्ज़र्क एनिमे दुनिया का सबसे डार्केस्ट एनिमे कंसिडर किया जाता है। एंड इस एनिमे का सबसे डार्क सीन वो है जब ग्रिफिथ कास्का का आर्ट करता है। लेकिन अब में तो बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये चीज वन पीस के अंदर भी हो चुकी है। जी हाँ, वन पीस इतना ज्यादा डार्क है। एंड सिर्फ यही नहीं, वन पीस के अंदर आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्लेवरी, कास्टिज्म, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन, किडनैपिंग, इनह्यूमन इंसिडेंट्स, न्यूडिटी एंड इसके अलावा भी बहुत कुछ। एंड हम सबको ये तो पता ही है कि वन पीस के जो राइटर है उनका नाम है ओडा सेंसेई, लेकिन जो उनके एडिटर है ना, उनको बहुत कम लोग जानते हैं। एंड जापान के अंदर इनको भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। एंड एक बार इन्होंने बताया था कि वन पीस एक्चुअली में काफी डार्क एनीमे होता अगर वो लूफी के पर्सपेक्टिव से ना दिखाया जाता। एंड ये चीज समझने के लिए आप पहला एपिसोड ही देख सकते हो। पहले एपिसोड के अंदर हमें कोबी दिखाया जाता है, जिसको लेडी एल्विदा ने फोर्स करा था अपनी शिप पे काम करने के लिए। एंड सिर्फ यही नहीं, लेडी एल्विदा ने कोबी को ये बोला था कि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको जान से मार देगी। एक छोटे बच्चे को जान से मार देने की धमकी दी गई है क्योंकि वो काम नहीं कर रहा। एंड ये चीज हमें बिल्कुल नॉर्मल लगी क्योंकि हमें लूफी से इंट्रोड्यूस कराया गया था। एंड लूफी का जो कैरेक्टर है ना, वो काफी ज्यादा जॉयफुल है। इसी वजह से हमें काफी सारी डार्क चीजें भी नॉर्मल लगती है। एंड सिर्फ यही नहीं, जो वन पीस के अंदर बैक स्टोरीज भी है ना, वो भी काफी ज्यादा डार्क है। फॉर एग्जाम्पल, सांजी की बैक स्टोरी ले लो। आपको वो सीन तो याद होगा ही जब सांजी एंड ज़ेफ एक पत्थर पर फंस गए थे। हमने एनिमे के अंदर देखा कि ज़ेफ का एक पैर कट गया था सांजी को बचाते हुए, लेकिन मांगा के अंदर ऐसा नहीं हुआ था। मांगा के अंदर ज़ेफ ने सारा का सारा खाना सांजी को दे दिया था। एंड जब ज़ेफ को खुद भूख लगी तो वो अपना पैर काट कर खुद खा गया था। एंड सिर्फ यही नहीं, आपको मरीन फोर्ड वॉर भी याद होगी। मरीन फोर्ड के टाइम पर हमने एक सीन देखा था जिसके अंदर एक कैनन की वजह से व्हाइट बेल्ट की आधी मुंह छूट जाती है। लेकिन गैस व्हाट, मांगा के अंदर ऐसा हुआ ही नहीं था। वन पीस की मांगा के अंदर इस वाले सीन के अंदर उसकी मूंछ नहीं, उसका आधा सर उठ गया था। वन पीस के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि सेंसर कर दी जाती है क्योंकि इसको बच्चे भी देखते हैं। एंड ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीजें जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर भी एग्जिस्ट करती है एंड वन पीस वर्ल्ड के अंदर भी। सबसे पहले आता है समुद्री आग में जो स्लेव ऑक्शन हुआ था, वो वाला सीन। इस सीन के अंदर हमें दिखाया गया था सेलेस्टियल ड्रैगन्स बोली लगाते हैं स्लेव्स के ऊपर। यहाँ पर स्लेव्स को खरीदा एंड बेचा जा रहा था। एंड इसी चीज को मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये चीज अब उतनी नहीं होती, लेकिन पहले जमाने पर रेस के ऊपर, आपके कलर के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करा जाता था। एंड जो व्हाइट पीपल थे ना, वो ब्लैक पीपल्स को खरीदते एंड बेचते थे। एंड यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। वेल, टोक्यो घोल के अंदर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा टॉर्चर करा जाता है। एंड क्या आपको पता है, वन पीस के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। मैं आपको लेके चलता हूँ इम्पल डाउन प्रिजन के टाइम पर। इस प्रिजन के अंदर जो कैदी थे ना, उनको बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन कंडीशन के अंदर रखा जाता था। एंड उनको बहुत ही एक्सट्रीम टॉर्चर से गुजरना पड़ता था। एंड प्रिजन के अंदर टॉर्चर किस लेवल का हो सकता है, इस चीज को आपको अगर जानना है तो आपको एक मूवी सजेस्ट करता हूँ। इस मूवी का नाम है वीर सावरकर। ये मूवी 2024 में ही आई है। इस मूवी को जब आप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो काला पानी की सजा हम सुनते हैं ना, वो एक्चुअली में कितनी ज्यादा ब्रूटल एंड कितनी ज्यादा एक्सट्रीम टॉर्चर वाली होती है। एंड उससे भी 10 गुना ज्यादा टॉर्चर झेलते थे इम्पल डाउन के प्रिजनर्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार इस मूवी को भी जरूर से देखना। वह जब हम डार्क चीजों की बात कर ही रहे हैं तो हम पंग हजार को कैसे भूल सकते हैं। पंग हजार ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। एंड ये एक्सपेरिमेंट बच्चों के ऊपर करे जाते थे। यहाँ पर दूर दूर से बच्चों को किडनैप करके या फिर भला फुसला के लेके आया जाता था। एंड उसके बाद उन बच्चों के ऊपर करे जाते थे अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स। एंड उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से काफी बच्चे तो मर भी गए थे। वेल, क्या आपको पता है कि डार्क वेब पर अभी भी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं। वेल, अब तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि हाँ, वन पीस एक्चुअली में काफी डार्क है। वेल, ये चीजें अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो हम चलते हैं वानो के ऊपर। वेल, हमें पता है कि वानो आग के अंदर क्या हमें दिखाया गया था। वहाँ के जो सिटीजन थे उनको स्लेव कर कर उनसे वेपन्स बनवाए जाते थे, उनसे काम कराया जाता था जब तक वो काम कर करके मर न जाए। वेल, क्या आपको पता है कि ये चीज रियल में भी होती है। आपने दुबई का नाम तो जरूर से सुना ही होगा। वही दुबई जहाँ पर काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, काफी साफ सुथरे रोड है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बिल्डिंग्स बनाता कौन है एंड इन रोड को साफ रखता कौन है। वेल, दुबई का एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पर टूरिस्ट का जाना मना है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वर्कर्स रहते हैं एंड इन वर्कर्स से जबरदस्ती काम कराया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पर दुबई
के अंदर जब लोग पहुंचते हैं तो उनका पासपोर्ट रख लिया जाता है एंड उन्हें बोला जाता है कि तुम्हें जब तक काम करना होगा जब तक तुम इस पासपोर्ट को छुड़ाने के लिए पैसे नहीं जोड़ लेते एंड वो उस पासपोर्ट को कभी छुड़ा ही नहीं पाते। वेल असली दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता होंगी एंड जब आपको ये पता चलेगा ना कि एक्चुअली में जो दुनिया है वो कितनी ज्यादा ब्रूटल हो सकती है, तब आप भी यही बोलोगे दुनिया माधर थी माधर है माधर रहेगी। पर अब मैं जिस चीज के बारे में बताने वाला हूँ ना उस चीज से आप सबसे ज्यादा कनेक्ट करोगे, क्योंकि ये वाला जो वन पीस का फैक्ट है ना ये कपिल शर्मा शो से रिलेटेड है। वेल वानो के टाइम पर ही हमें पता चला था स्माइल फ्रूट के बारे में एंड इस फ्रूट का एक साइड इफेक्ट भी था एंड वो साइड इफेक्ट ये था कि आप सारे के सारे इमोशंस खो दोगे सिवाय हंसने के एंड आप चाहे कैसा भी फील कर रहे हो आपको हर वक्त हंसना ही होगा। वेल इस चीज को समझने के लिए आपको मैं कपिल शर्मा का एग्जांपल देता हूँ। वेल कपिल शर्मा शो के अंदर आपने अर्चना पूरन सिंह का नाम तो सुना ही होगा, ये बहुत ज्यादा फेमस है अपनी लाफ के लिए। लेकिन क्या आपको पता है रिसेंटली उन्होंने रिवील करके बताया कि एक शो के दौरान जब शूटिंग चल रही थी ना उसके बीचों बीच उनको ये पता चला कि उनकी जो मदर इन लॉ है ना उनकी डेथ हो गई है। लेकिन इसके बावजूद जो प्रोड्यूसर थे जो डायरेक्टर थे उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट करी, इनको बोला कि आपको अभी भी हंसने वाले शॉट्स देने होंगे एंड गेस व्हाट अर्चना पूरन सिंह की मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ पर हंसी थी एंड उन्होंने जब ये चीज बताई थी ना तो हर कोई शॉक हो गया था। एंड आप खुद सोचो आप जिससे प्यार करते हो उसकी अगर डेथ हो जाए तो आपको कितना बुरा लगेगा एंड उस टाइम पर कोई अगर आपको बोले कि आपको हंसना ही होगा उस टाइम पर आप कैसा फील करोगे। वह जब हम वन पीस की डार्क चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बिग मॉम को कैसे भूल सकते हैं। आपको वो वाला सीन तो याद होगा ही जब बिग मॉम गलती से अपनी फैमिली को खा गई थी एंड ये चीज कितनी ज्यादा ट्रॉमेटिक एंड शॉकिंग थी ये चीज हर एक वन पीस व्यूअर जानता है। कई बार तो हमें यकीन ही नहीं होता कि ये चीजें ओडा सेंसेई से नहीं लिखी हैं। वेल शायद इसीलिए वन पीस अब तक इतनी ज्यादा पॉपुलर है। वेल वीडियो को खत्म करते हैं एक लास्ट फैक्ट के साथ जो कि है कुमा से रिलेटेड। कुमा की पूरी लाइफ ही डार्क थी भाई, उसके जन्म से लेके उसके मरने तक हर एक चीज डार्क है। उसकी लाइफ के अंदर एक भी पल ऐसा नहीं है जब वो खुश रहा हो एंड कुमा की पूरी लाइफ मैंने एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करी हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो देख सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर कुमा की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कुमा की बेटी बोनी की मम्मी के बारे में जिसका नाम था गिनी। कुमा एंड गिनी बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, वो बचपन से एक साथ ही रहते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद कुमा अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था एंड उसी दौरान गिनी एक दिन गायब हो गई। कुमा ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो कहीं नहीं मिली एंड इस चीज से कुमा काफी ज्यादा दुखी हो गया था। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद उसको एक बार गिनी का कॉल आया एंड तब उसको पता चलता है कि गिनी की एक बेटी भी है। कुमा जब तक गिनी के पास पहुंचता है ना तब तक गिनी की मौत हो जाती है एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि गिनी को एक्चुअली में सेलेस्टियल ड्रैगन्स उठा के ले गए थे एंड ये सेलेस्टियल ड्रैगन्स कितने ज्यादा क्रूल हो सकते हैं ये चीज तो आप अच्छे से जानते हो। वेल ये चीज डायरेक्टली कहीं पर मेंशन नहीं है लेकिन ये चीज सच है कि बोनी एक्चुअली में सेलेस्टियल ड्रैगन्स की बेटी है। एंड अगर आप अभी तक ये नहीं समझे कि इस चीज के अंदर डार्क एस्पेक्ट क्या है तो वो ये है कि वेल जब आप वन पीस के अंदर डार्क चीजों को नोटिस करने लगोगे तो आपको भर भर कर देखने को मिलेंगी एंड जो चीजें मैंने अभी आपको बताई है ना ये तो सिर्फ 5-10% है पूरी स्टोरी का। ऑल्दो वन पीस जो हमें दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा कलरफुल दिखाया जाता है, काफी ज्यादा कार्टूनिश दिखाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डार्क नहीं है। वेल बस आज के लिए इतना ही, मुझे सिर्फ यही प्रूव करना था कि वन पीस जो है वो एक्चुअली में कार्टून नहीं है, वो एक काफी मैच्योर एनिमे है।